कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर और बाहर क्या कुछ भी ठीक नहीं चल रहा? मुकुल वासनिक जब बंद कमरे में नेताओं से मिले तो कई नेताओं ने नेतृत्व पर सवाल उठाए, लेकिन बाहर छिंदवाड़ा में प्रदेश नेतृत्व यानी कमलनाथ ने ये कहकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि उपचुनाव में भाजपा ने नहीं, अपनों ने ही चुनाव हराया। अब सवाल ये कि आखिर कौन है वो जिन्होंने अपनी ही पार्टी को पराजय की तरफ धकेल दिया? तो क्या अभी तक जो भाजपा कह रही थी कि कांग्रेस सरकार को हमने नहीं बल्कि कांग्रेस ने ही गिराया था, तो क्या ये मतलब निकाला जाए कि कमलनाथ के बयान के बाद कांग्रेस की अंतर्कलह फिर बाहर आ गई? लेकिन पार्टी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। याद रखिएगा, लगभग जब भी कांग्रेस हारती है बीजेपी के कारण नहीं आती, कांग्रेस के कारण हारती है, ये भी याद रखिएगा। और अब तो जमाना बदल गया, कोई बात छिपी नहीं, कोई बात छिपती नहीं है, सब सामने आ जाती है। 2 दिन में आए या 2 महीने में आए, सामने आ जाती है। और आप अगर ऐसा करता है, कोई गलत करता है, वो उस उम्मीदवार के साथ नहीं करता, वो अपने भविष्य के साथ करता है। उपचुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस के सामने नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी की वापसी की गुंजाइश है, लेकिन ऐसे में कमलनाथ के बयान ने बीजेपी को एक बार फिर बोलने का मौका दे दिया। कांग्रेस के लोगों ने हराया है, जब वो खुद कह रहे हैं। सरकार क्यों गई, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं उनकी बैठक के अंदर। क्या कमलनाथ जी ने जो दुर्व्यवहार किया विधायक सांसदों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, उसका परिणाम मेरा कि सरकार को जाना पड़ा। तो ये जो आरोप लगाते थे कि सरकार बीजेपी ने गिरा दी और ये कर दिया और वो कर दिया, ये तो खुद ही वो अब कहने लगे। उनके नेता कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, खुद कमलनाथ जी कह रहे हैं। तो इसलिए ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, ये तो उजागर हुआ ही है, लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी निकाय चुनाव में पार्टी को खड़े करने की तैयारी में है, जिसे लेकर पीसीसी के साथ अलग अलग संभागों तक कांग्रेस नेताओं तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे में कमलनाथ का बयान क्या पार्टी के लिए मुश्किल बनेगा? क्योंकि प्रत्याशी बाद में है, पहले तो उन्हें खोजना पड़ेगा जो चुनाव में अपनी ही पार्टी को हरा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कौन अपना कौन पराया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किस पर उठाए सवाल? क्या वाकई कांग्रेस की गिरती साख के लिए कांग्रेस जिम्मेदार? गुटबाजी और अंतरकलह से कब उबर पाएगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस की कलह फिर दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुखिया, कांग्रेस की सरकार के पूर्व कर्ता धर्ता, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपना दर्द दिल बयां किया और कहा कि अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहां दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब चूंकि जमाना सूचना और क्रांति का है, अब सिर्फ दीवारों के कान नहीं होते, अब तो हर जगह कान और आंखें हैं। चीजें चाहे 2 दिन में आए, 2 घंटे में आए, 2 महीने में आए, लेकिन सामने आ जाती हैं। तो इस प्रकार की बात कमलनाथ जी ने कही। और इस पूरे घटनाक्रम पर निश्चित रूप से कांग्रेस के समक्ष भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा मुद्दा मिल गया। तो भारतीय जनता पार्टी चुटकी लेने से नहीं चूकी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम तो कह ही रहे थे कि कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया है, कांग्रेस के लोग कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस डूबता जहाज है, कांग्रेस को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। धैर्यवर्धन शर्मा साहब मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। और अतुल पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं।
हमारे साथ इस चर्चा में। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, अजय जी, अजय रहते खैर विजय भी प्राप्त कर लेते उपचुनावों में, लेकिन सरकार जब जीत कर आई तो अजय नहीं रह पाए, दोबारा मैदान में गए तो विजय प्राप्त नहीं कर पाए और अवरोध बने आपके खुद के कार्यकर्ता। पीसीसी चीफ कमलनाथ जी ने जो कहा उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, कमलनाथ जी ने जो बात कही है उसको आप समझें। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जब भी हारती है तो उसके पीछे हमेशा कांग्रेस के नेताओं का ही रोल होता है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार गई तो किस तरह से सिंधिया जी और उनके साथ गए हुए 21 कांग्रेस के नेताओं के कारण हमारी सरकार गई, ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। और दूसरी तरफ विधानसभा उपचुनाव में भी अगर हम देखें तो पार्टी संगठन ने मजबूती से चुनाव लड़ा। कुछ जगहों पे जरूर ऐसी शिकायतें सुनने में आई कि कार्यकर्ताओं का सैबोटेज हुआ होगा, लेकिन इस चुनाव में पूरी तौर पे पार्टी एकजुट दिखाई दी। लेकिन कमलनाथ जी ने एक जनरल बात कही कि हमेशा ऐसा होता है कि कांग्रेस हमेशा मजबूत होती है, लेकिन कांग्रेस के आपसी द्वंद, आपसी विवाद का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। मतलब ये मानते हैं कि आपसी द्वंद और आपसी विवाद था? देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये उपचुनाव में नहीं कह सकते, लेकिन हमारी सरकार गई तो कांग्रेस के नेताओं की वजह से। आज भाजपा सत्ता में कैसे आई? 25 वो नेता जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई। सिंधिया जी जो हमारे सर्वोच्च नेताओं में से एक थे, उनने कांग्रेस की सरकार गिराई, तो इसी वजह से हमारी सरकार गई। तो इससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस में एकजुटता थी। हमारे उम्मीदवारों के द्वारा भी कहीं कोई शिकायतें नहीं बताई गई, किसी तरह के सैबोटेज की कोई शिकायत नहीं है। और रही बात भाजपा के नेताओं की, तो भाजपा के नेताओं को फोबिया हो गया है कमलनाथ जी के नाम पे। उन्हें दिन रात कमलनाथ जी दिखाई देते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने 15 महीने में मध्य प्रदेश में एक ऐसा आयाम छू लिया जिसकी भाजपा बराबरी नहीं कर सकती। एक तरफ काम करने वाला मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ 15 सालों के जुमलेबाज नेता। और आज जनता सोचती है कि हमारा एक ऐसा नेतृत्व चला गया जो मध्य प्रदेश को आगे खड़ा कर सकता था। इसलिए भाजपा के नेता केवल और केवल कमलनाथ जी के फोबिया से ग्रस्त थे, इसलिए दिन रात कमलनाथ जी के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि 23 में फिर कमलनाथ जी की वापसी तय है। जी जी, कमलनाथ जी के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं आप लोग। आपको कमल फोबिया हो गया है। वैसे कमल की सरकार है, अब कमलनाथ फोबिया हो गया। कमल फोबिया तो है ही आपको। खो खो का खेल देखा होगा नवीन जी आपने, तो इनके अपने नेताओं ने इनको खो दिया और इन्होंने सरकार खो दिया, और हमसे कह रहे हैं कि हमको हो गया कमल फोबिया। जिस विषय पे आज आप चर्चा करा रहे हैं, तो मुझे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी गायिका, सर्वश्रेष्ठ गायिका है लता मंगेशकर दीदी के गीत की 2 लाइन याद आ गई कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। तो ये कमलनाथ जी का दुखड़ा पहली बार प्रकट नहीं हुआ। एक बार और वो कह चुके हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने मुझे ओवर कॉन्फिडेंस पर रखा कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, पर मामला वैसा था नहीं और मैं उसको समझ नहीं पाया। और तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के लोग हैं, ये छत्र पे, हम हमेशा कहते हैं कि इन्होंने जागीरदारों की तर्ज पर अपने अपने एरिया बांट रखे हैं, और उस एरिया में भले ही कांग्रेस का सब कुछ बिगड़ जाए, सल्तनत चली जाए, पर इनका प्रभाव, इनके जो अपने पट्टे हैं उनमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कुछ उन्हें देखने को मिला होगा विभिन्न सीटों पर, इसलिए उनकी पीड़ा निकल करके आ गई। हालांकि ये पीड़ा का कुछ अतिरेक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव इतने कम वोटों से कांग्रेस नहीं हारी कि इनके नेताओं के कारण से ये हार गए हों। इनको सिरे से नकारा जनता ने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े हुए सारे प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे जी। और मुझे लग रहा है कि आंतरिक कला है कहीं ना कहीं, उसको ठीक करना इनकी जवाबदारी है। और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी अपने मुखिया की बात को समझ करके प्रयास करना चाहिए कि उस लाइन पर मिलकर के काम करें। जी जी, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लूं। अतुल जी, जिस प्रकार से कमलनाथ जी के विषय में सोच रहे थे कि अगर ये चुनाव हार जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीद कर रही थी चुनाव हार जाएंगे तो वो दिल्ली की तरफ प्रयाण कर लेंगे, दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कमलनाथ जी
बतौर पीसीसी चीफ अब नगर निगम के चुनावों की रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं और पिछले चुनावों में क्यों हारे उस दर्द को भी वो सार्वजनिक मंचों से बयां कर रहे हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जो कांग्रेस के प्रवक्तागण हैं या कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व करता है वो 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस का उदय देख रहे हैं। तो कमलनाथ जी अभी मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक हैं, कमल हो या कमलनाथ, मध्य प्रदेश में चलेगा फाइनली कमल ही। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कमलनाथ बहुत राजनीति के खिलाड़ी हैं और बहुत जानकार हैं राजनीति, और वो एक सेफ पैसेज तलाश में हैं। वो निकलना चाह रहे हैं इस दलदल से, और वो दलदल किसी और ने तैयार नहीं किया। भले ही वो इस बात का ठीकरा अपने ही दल के कुछ लोगों पर फोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कमलनाथ को राष्ट्रीय नेतृत्व ने खुला हैंड दिया था, ज्योतिरादित्य के बनस्पत उनको चुना गया था, और इसके बाद उनके सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं थी कि जिसकी वजह से सरकार गिर जाती। वो तो खुद ही नीरो की तरह बंसी बजा रहे थे और पीछे रोम लुटता चला जा रहा था। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय वो पूरा जो कांग्रेस का हश्र हुआ है उसका ठीकरा किसी अन्य पर थोपने की कोशिश में है, अपना फेस बचाने की कोशिश में यहाँ पर कमलनाथ नजर आते हैं। जबकि ऐसी कोई, यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो घोषित प्रतिद्वंदी थे। जब दुश्मन घोषित होता है तो उससे लड़ना आसान होता है, अघोषित होता है तो उससे लड़ना आसान नहीं होता। लेकिन कमलनाथ के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा मध्य प्रदेश में और कोई चुनौती था, या कमलनाथ के सामने रहते हुए, उनके नेतृत्व करते हुए कोई पीछे से इस तरह का सैबोटेज करे कि कांग्रेस की सरकार गिर जाए, कांग्रेस उपचुनाव हार जाए, ये तो बात कहीं से पचती नहीं है। मुझे लगता है कि कमलनाथ की खुद की ये असफलता है, वो नेतृत्व संभाल नहीं पाए। पीसीसी चीफ का पद हो या मुख्यमंत्री का पद हो, वो कहीं ना कहीं उन पदों से न्याय नहीं कर पाए, और अपनी असफलता को उनको स्वीकार करना चाहिए और यहां से उनको प्रस्थान करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के हित में यही हो। जी, समय सीमा के चलते एक व्यावसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकेंगे। एक व्यावसायिक अंतराल का वक्त है, तो व्यावसायिक अंतराल में हम जा रहे हैं और उसके तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो। At your home. InStyleWay.com, a family salon. नमस्कार, आईएनडी एजेंडा कौन अपना कौन पराया में ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। अजय जी कहना चाह रहे थे, अजय जी जो बोल रहे हैं वो कमलनाथ जी की वाणी से मेल नहीं खा रहा है। अजय जी चूंकि प्रवक्ता हैं तो अजय जी का नैतिक दायित्व है कि उस चीज को ठीक करें, लेकिन अजय जी ठीक है नहीं, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को अगर हम 15 सालों में देखें, कांग्रेस 15 सालों बाद चुनाव जीत सकी तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में। हम 3, 8, 13 तीनों चुनाव हारे, अलग अलग नेताओं ने पार्टी का नेतृत्व किया। इसलिए कमलनाथ जी की नेतृत्व क्षमता को कमतर आंकना ये तो बहुत बेमानी सी बात हो जाएगी। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने जब भाजपा कहती थी 2018 में कि कांग्रेस तो मैदान
मैदान में ही नहीं है। उस माहौल में कांग्रेस की सरकार बना के दिखा दी। अब सरकार गिरने के लिए कमलनाथ जी को दोष नहीं दिया जा सकता है। सिंधिया जी की अति महत्वाकांक्षा, पार्टी में पहले भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे, दिग्विजय सिंह जी बने उस समय, श्यामा चरण शुक्ला, माधवराव सिंधिया, अन्य नेता दावेदार रहे, तो क्या तमाम लोगों ने पार्टी तोड़ के सरकार गिरा दी? ये तो सिंधिया जी की अति महत्वाकांक्षा थी, जो सत्ता के बिना रह नहीं पा रहे थे। हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी, हम मंत्री नहीं बना सकते थे। अतुल जी ने जो कहा कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक, सिंधिया जी रूठे स्वजन मनाइए जो रूठे 100 बार, तुलसी फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। एक ज्योतिरादित्य गए तो पूरे अंधकार छा गया। आपको नहीं समझ में आ रहा था कि अपने व्यक्तियों ने समझा बुझा लिया जाए? देखिए नवीन जी, ज्योतिरादित्य जी के जाने से कांग्रेस की विचारधारा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं भाजपा के नेताओं को कोट करता हूं, सिंधिया जी के जाने के बाद तमाम बड़े नेता कहते थे ग्वालियर चंबल संभाग में तो कांग्रेस खत्म हो गई, एक ही नेता था, उसी के सारे कार्यकर्ता थे। उसी ग्वालियर चंबल में 16 में से 7 सीटें कांग्रेस जीत के आई और 1-2 सीटें तो बहुत कम अंतर से हारी। तो ये नहीं कह सकते कि सिंधिया जी से कांग्रेस थी, कांग्रेस से सिंधिया जी थे, जिसने सिंधिया जी को सब कुछ दिया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया। और वो किस तरह की उपेक्षा की बात करते हैं? उनके 20 विधायक थे, उनमें से 6 मंत्री थे। तो क्या 20 विधायकों के समर्थन वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? ये तो अति महत्वाकांक्षा है। आप दबाव बना रहे थे, संख्या बल का लाभ उठाया, आपने अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करी, डील की, सौदेबाजी करी। जनता आगे जाके सबक सिखाएगी, हर दिन एक सा नहीं होता है। सिंधिया जी जनता के बीच में कभी भी वो सम्मान नहीं पा सकेंगे जो कांग्रेस में था। हमने देखा है किस तरह से 30-30, 40-40 गाड़ियां लाके शिवराज जी पे दबाव बना रहे हैं। एयरपोर्ट पे भाजपा का एक नेता स्वागत करने नहीं जाता है कांग्रेस से गए हुए नेताओं के अलावा। तो भाजपा ने तो उपयोग करके इनको दरकिनार करना प्रारंभ कर दिया है। अब सिंधिया जी की जो भी सौदेबाजी हुई है वो जाने, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आगे निकल गया है और 23 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम फिर सरकार बनाएंगे। उपचुनाव में एक असंभव टास्क था, 28 की 28 सीटें जीतना मुश्किल था, लेकिन कमलनाथ जी ने आराम की बात कही। देखिए कमलनाथ जी ने ये कहा कि अगर कार्यकर्ता आराम करेंगे तो फिर मैं भी आराम कर लूंगा। तो कार्यकर्ताओं ने दुगने जोश से कहा कि हम भी जुटेंगे और आपको 2023 में फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। कमलनाथ जी कभी आराम नहीं करते हैं और आप देखिएगा 2023 में फिर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस वापसी करेगी। भाजपा का फोबिया आप देखिए, कमलनाथ जी विपक्ष में है, भाजपा के नेताओं को दिन रात केवल कमलनाथ जी दिखाई देते हैं, चाहे बीडी शर्मा हो, शिवराज जी हो, चाहे उनके तमाम प्रवक्ता हो। एक बात और बताओ, कमलनाथ जी के अलावा है क्या विपक्ष में? देखिए, नेता प्रतिपक्ष कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं, अध्यक्ष कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं, और भी कोई करता धरता कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं। अब उन्होंने ही पूरी चीजें उन्होंने ही एक तरीके से एक्वायर करके रखी हैं, तो क्या करें? कौन देखे हो? देखिए नवीन जी, कमलनाथ जी देश के शीर्ष नेता है। हमें दुख सरकार जाने का नहीं है ना कमलनाथ जी को, हमें दुख है कि अतिथि शिक्षक नियमित नहीं हो पाए, किसान कर्जा माफी रुक गई, प्रदेश की फिर से वही अव्यवस्था चालू हो गई जो भाजपा के समय में चलती थी। कमलनाथ जी के लिए कोई भी पद इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है जिस पद का उनको मोह हो, लेकिन कार्यकर्ता चाहते हैं कि कमलनाथ जी पार्टी का नेतृत्व करें। आप स्वयं समझ सकते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनके लिए पीसीसी चीफ या विपक्ष के नेता के पद का कोई मोह होना ऐसा कोई भी नहीं मान सकता है। लेकिन कार्यकर्ता चाहते हैं कि कमलनाथ जी नेतृत्व करते रहें, उन्हीं का नेतृत्व सबसे मजबूत है और उन्हीं के नेतृत्व में हम वापसी करेंगे। धैर्यवर्धन जी क्या कहेंगे? बहुत ही सूझबूझ और चालाकी के साथ अजय यादव जी ने ट्रैक चेंज कर लिया था बीच में, जिस विषय पर बात चल रही थी। और मैं देख रहा था कि बात कर रहे थे अहमदाबाद की और ये पहुंच गए फर्रुखाबाद। सिंधिया जी ऐसे, सिंधिया जी वैसे। देखिए नवीन जी, आपने डिबेट के प्रारंभ में कहा कि लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि विपरीत परिणामों के बाद कमलनाथ जी को दिल्ली प्रस्थान करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा आवश्यकता है कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी को वानप्रस्थ धारण कर लेना चाहिए। इनको केवल घर प्रस्थान करना चाहिए, अपने बाल बच्चों के साथ बाकी का जीवन अच्छे से जिए, दीर्घायु हो, सुखी रहे, प्रसन्न चित्त रहे। कांग्रेस को नौजवान नेताओं के भरोसे छोड़ना चाहिए ताकि शायद ये कुछ कर सके, क्योंकि इनके इतने घोर पाप हैं जीवन भर के, एक दूसरे को नीचा दिखाने के, एक दूसरे में टंगड़ी फंसाने के।
क्योंकि बहुत कलाकार नेता और ये अपनी चालों से बाज नहीं आ पाती। यही कारण है कि कांग्रेस में एकता के लाख जतन करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। और ये अजय यादव जी को भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये सब लोग नौजवान नेता कांग्रेस का भावी नेतृत्व है, कांग्रेस का भविष्य, कांग्रेस के तारणहार है। इसलिए भैया आप सब मिलकर के इनको घर बिठाओ सबको, क्योंकि कमलनाथ जी के मन से बार बार अगर तो ये बात निकल कर आ रही है तो ये टीस है, उनके अंदर की वेदना है, जो कुछ उन्होंने नजदीक से देखा, जो उन पर बीती है, वही सब निकल करके बार बार आ रही है। और कांग्रेस में हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से ओमंद सिंघार जी ने बेरहम अटैक दिग्विजय सिंह जी पर किया, या दिग्विजय सिंह जी सरकार में जिस प्रकार से बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर में लगे रहे और कमलनाथ जी मोटे मोटे काम देखते रहे पर्दे के पीछे से, सत्ता की चाबी इनके हाथ में थी, ऐसा पूरे मध्य प्रदेश के लोगों का मानना था। सच झूठ परमपिता जाने या कमलनाथ जी जाने, पर यह धारणा थी कि दिग्विजय सिंह जी अपने रिमोट से सरकार चला रहे। ये सब बातें थी। टिकट वितरण के में भले ही कमलनाथ जी की एक तरफा चलने की बात कही गई हो, पर हमने तमाम नेताओं को रूठते देखा है, और जहां उनकी मर्जी से टिकट नहीं मिले उन्होंने कांग्रेस को कूटते भी देखा हमने। जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सर, कमलनाथ जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक है, और जिस प्रकार से इन दो परिस्थितियों में, एक तो जब कमलनाथ जी ने सरकार बनाई और एक जब सरकार से अपदस्थ हुए, वो सरकार गिरी, उसके बाद उपचुनावों में बहुत कड़ी टक्कर की बात सामने आ रही थी, लेकिन वो आ नहीं पाई। बहुत सोच रहे थे एकदम गला काट प्रतिस्पर्धा होगी, वैसा देखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से सीटें निकाल ले गई। एक नए चलन को कि अगर जनप्रतिनिधि किसी वाजिब कारण की वजह से, अब वाजिब है गैर वाजिब है ये जनता ही तय करेगी, लेकिन जनता ने उसे वाजिब करार दिया, और जनप्रतिनिधियों को एक बहुत बड़ा रिस्क था, बड़ा खतरा था। उन्होंने अपने पद छोड़े, अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया, और उसके बाद फिर से चुनावों में गए, और जनता ने अधिकतर लोगों को विजयश्री दिलाई। तो इस पूरे घटनाक्रम पर कमलनाथ जी की जो विश्वसनीयता है, कमलनाथ जी की जो क्षमता है, कमलनाथ जी का जो प्रबंधन है, कमलनाथ जी का जो कौशल है, उन सब पर प्रश्न चिन्ह तो खड़े हुए हैं। कमलनाथ जी का जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं छीण हुआ है, उस आभा मंडल में कहीं ना कहीं छीणता आई है। देखिए, न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि भारतीय जनता पार्टी और मीडिया, सभी लोग कमलनाथ को एक बड़ा चेहरा मानते थे, और उनका आभा मंडल निश्चित रूप से, जैसा कि आपने कहा, कि बहुत बड़ा था। और जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। इतना अनुभवी नेता और राष्ट्रीय स्तर का जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो, इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता हो, वो मुख्यमंत्री बन रहा है, तो बड़े स्तर पर बदलाव होंगे। कांग्रेस पार्टी के संगठन के स्तर पर बहुत काम होंगे, मजबूती आएगी, सत्ता का जो चाल चरित्र चेहरा होगा वो भी एक अलग ढंग का होगा। लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जिस ढंग से उन्होंने पार्टी और सरकार को कॉर्पोरेट कल्चर के तरह चलाने की कोशिश की, जिस तरह से वो मंत्रालय में बैठकर पूरे प्रशासन को अपने हाथ में लेकर सत्ता को चलाना चाहते थे, मध्य प्रदेश की जनता को निराशा हुई, क्योंकि उन्होंने शिवराज सिंह जैसा जन जन का नेता, जो पांव पांव वाला भैया कहलाता है, उस तरह का शासन देखा था, और कमलनाथ ने उस तरह के शासन में बिल्कुल रुचि नहीं ली। इसलिए कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दूसरी बात यह है कि अपने ही कार्यकर्ताओं से दूरी, अपने ही मंत्रियों से दूरी, और पूरी तरह से एक केंद्रित सरकार यहाँ पर कमलनाथ ने बना ली, और दिखाई दे रहा था कि घर में दरार पड़ चुकी है। वो समय रहते उस दरार को ठीक कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि मकान भरभरा कर गिरा हो, उनको दिखाई दे रहा था कि दरारें पड़ रही हैं, लोग उनको बता रहे थे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे, और दिग्विजय सिंह तो अपना काम कर ही रहे थे। तो निश्चित रूप से कमलनाथ के चेहरे पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि उनका नेतृत्व उस तरह से प्रभावी और सक्षम नहीं हो पाया, और वो दूरदृष्टि नहीं रख पाए जिस दूरदृष्टि की अपेक्षा थी। इतने साल बाद सरकार बनी तो न सिर्फ वो सरकार बचनी थी, बल्कि पार्टी के स्तर पर भी बड़े काम होने थे। फिर उपचुनाव में बात आई, गद्दार की बात आई, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा गया, लेकिन वो सारे मुद्दे भूतरे पड़ गए। और इसी वजह से कमलनाथ का जो ताजा भाषण मैं सुन रहा था, आप बाइट बता रहे थे, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र नहीं था। वो किसी और चेहरे के ऊपर निशाना साध रहे थे, या कहीं और निशाना उनका था, किसी और चेहरे या किसी और
व्यक्ति के बारे में वो कहना चाह रहे थे जो खुलकर नहीं कह पा रहे थे, वो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से सरकार को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा, सरकार गिर गई और फिर उपचुनावों में भी जीत नहीं हासिल हुई। इसका खुलासा तो कमलनाथ ही कर पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए आत्ममंथन की बात है। समय यह है कि कमलनाथ खुद भी आत्ममंथन करे और यदि जरूरत पड़े तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस को युवाओं के हाथ में सौंपने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश में नए सिरे से कांग्रेस तैयार हो सके, इसलिए यदि वो पीछे अपने कदम ले सकते हैं तो जरूर उनको लेना। जी, धैर्यवर्धन जी, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो हम ये चर्चा, मुझे अनुमति दे दीजिए। जी। इस पूरे घटनाक्रम में कमलनाथ जी चिपकू नेता की तरह नजर आए जो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं अजय सिंह जी? अजय सिंह जी, पर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखिए, अरे अब आपको ये चिपकू नजर आए, पिचकू नजर आए, ये आपको उससे क्या है? नवीन जी देखिए, कुर्सी मेरी कौन छोड़ना चाहता है? बार बार हो रही है कि भाजपा के नेताओं को फोबिया हो गया है कमलनाथ जी का। आप बताइए, जो नेता 15 साल देश के बड़े बड़े मंत्रालय के मंत्री रहे, उनको आप कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी से चिपकू नेता हो गए। ये भाजपा के अरे तो नेताओं दे का दो ना, फोबिया है। दे दो दूसरे घबराहट है, योग्य लोगों को दे दीजिए। हम चाहते हैं कि सबसे योग्य नेता कमलनाथ जी है, वही नेतृत्व करेंगे और 23 में उन्हीं के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ता कमलनाथ जी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। चलिए ठीक है। आप दोनों लोगों की बात जनता सुन ली होगी। आप दोनों लोगों की बात जनता ने समझ रही होगी, जनता मंथन कर रही होगी। लेकिन फाइनली जो अतुल जी ने कहा है कि आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत कांग्रेस को, कमलनाथ जी को, दोनों लोगों को है, सबको ही है। आत्मविश्लेषण होता रहे तो ज्यादा अच्छा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार का माहौल रहा है, सबको आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की जरूरत है। तो समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा अद्भुत सा संयोग हुआ है। जैसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ जी का पदार्पण होता है 2018 के चुनावों से ठीक 6-7 महीने पहले, तो कमलमय हो जाता है पूरा वातावरण। कमल से 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक जाए बोराए नर और एक आए बोराए। कभी कमल का फूल आ जाता है तो कभी कमलनाथ जी आ जाते हैं, और ये सिलसिला, ये संघर्ष निरंतर जारी है। अभी भी कमलनाथ जी ताल ठोक रहे हैं, भले ही हार की पीड़ा हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने ही हमें हराया है, जीत की उम्मीद बाकी है। और कमलनाथ जी का जज्बा काबिले तारीफ है। लेकिन जिस प्रकार का एक उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि जितने भी पद हैं वो पद उन्होंने खुद ही कब्जाए हुए हैं, तो कमलनाथ जी को एक टीम बनानी पड़ेगी। और जब अच्छी टीम होती है तो फिर नेतृत्वकर्ता का मान सम्मान प्रभाव सब बढ़ता है। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।